नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुज जैन की। और आज हमारे साथ है फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आई ऑफ ट्रुथ बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे आज बात करना चाह रहे हैं। सभी को पता है कि भारत के आसपास जितने भी देश हैं एक तरह से दुश्मन देश ही है, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, चाहे वो बांग्लादेश की, श्रीलंका से भी ऐसा कुछ नहीं है, म्यांमार जो है वो भी है। लेकिन इन सब के बीच अफगानिस्तान जो भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन देश था, उसके विदेश मंत्री ने भारत में अभी यात्रा की है और एक उम्मीद की किरण जगी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे सर के साथ। सर, जैसा कि मैंने बता दिया, ये बात बहुत पॉजिटिव कदम है ये भारत के लिए, क्योंकि अभी तक भारत के सारे पड़ोसी देश अगर देखें, कहीं ना कहीं उनसे ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे हैं। इन सब के बीच अफगानिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, कितना फायदेमंद होगा देश के लिए? हिंदुस्तान के लिए जबरदस्त फायदेमंद है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, सिक्योरिटी वाइज, ह्यूमैनिटेरियन वाइज एंड एथिकली। इस समय दुश्मन का दुश्मन अगर हमारा दोस्त होता है तो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही लाभदायक है। हिंदुस्तान के, जैसे कि आपने कहा, आस पास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, सारे के सारे हिंदुस्तान के साथ के ताल्लुकात जो है सही नहीं है और सारे के सारे जो है हिंदुस्तान को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान की तालिबान है, ये दुनिया की सबसे खूंखार जादीज है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, किसी प्रकार से वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई अपनी सरजमी से कार्रवाई नहीं करेगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो हर प्रकार का सपोर्ट देते रहे एलईटी को, जैश ए मोहम्मद को। अगर शुरू में एलईटी और जैश ए मोहम्मद के पास में जो अफगानिस्तान में अमेरिका वेपन छोड़ गए थे, वो वेपन इनके पास आ गए थे और जो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे कश्मीर में, तो साफ तौर पर कहा कि किसी प्रकार से कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए। और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इन्फ्लुएंस है नेबरहुड में, उसमें बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए मुसीबत की घड़ी है। और पाकिस्तान में ज़बरदस्त इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, पीओके में, गिलगित बाल्टिस्तान में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और अभी ज़बरदस्त उनकी मुठभेड़ हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, ड्रोन लाइन के ऊपर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री देश में थे और पता चला कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तो क्या इसके पीछे बेसिक कारण थे सर? बेसिक कारण है कि ये विजिट से पाकिस्तान जो है और अमेरिका जो है, चाइना, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा रेटल हो गए। वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते नाते में कोई तरक्की हो या इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल वेल्थ है इज सपोज टू बी बिटवीन 1 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स, और उसकी नज़र चाइना की भी है, अमेरिका की भी है। और यहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना चाहता है कि जो BRI है पाकिस्तान के अंदर, उसको एक्सटेंड किया जाए अफगानिस्तान के अंदर, उसके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और यही कार्रवाई करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, मिनरल वेल्थ को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। और अगर अच्छे ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ हों तो उनको नहीं लगता कि हिंदुस्तान ये परमिट करेगा इनको आसानी से एक्सप्लॉइटेशन के लिए। और कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है ऐसे समय पे हुआ है जबकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे अफगानिस्तान के, हिंदुस्तान में आए हुए थे, और इस हमले के पीछे अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका का हाथ है सर ने बात बताइए, इसके पीछे रीजन हो सकता है कि अमेरिका का हाथ है। कहा ये जा रहा है कि जनरल लोग यही सोच रहे हैं कि चिढ़ करके पाकिस्तान ने हमला कर दिया अफगानिस्तान पर, जिससे कि भारत से जो टाई चल रही है वो ना हो सके। लेकिन आपका मानना है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, तो अमेरिका ने भी सही समय चूज किया। ये देखो, अमेरिका ने साफ तौर पर तो समझाया कि बड़े देर से इंसान है जिसका नाम है मसूद, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान का हेड है, वो ट्रेवल कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर। उसकी गाड़ी के ऊपर नज़र थी अमेरिका की, उन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन जो है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, सर्वेलेंस इंफॉर्मेशन है, वो पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान को कहा ये सही मौका है इस समय उसको ख़त्म करने का, जिससे तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है कमज़ोर हो सकता है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की जगह है। पाकिस्तान ने पहली बार ये हमला एयर स्ट्राइक नहीं की, इससे पहले भी किए, लेकिन पहले एयर स्ट्राइक जो थी वो केवल बॉर्डर एरिया में थी और इनकॉन्स्पिकुअस एरिया में थी। इस बार उन्होंने अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में स्ट्राइक की 2-3 जगह पर और साथ में ईस्टर्न अफगानिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम वो इसको मसूद को हिट नहीं कर सके। उनका मानना था कि मसूद मारे गए, लेकिन 1 घंटे के बाद में एक वीडियो ने मसूद ने साफ तौर पर कहा कि वो जिंदा है और इसकी जवाबी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। और जवाबी कार्रवाई ज़बरदस्त हुई है।
जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों देशों के में काफ़ी ज़्यादा एट्रिशन हुआ है, काफ़ी कैजुअलिटीज हुई है, लेकिन पाकिस्तान जो है कैजुअलिटीज को अंडरप्ले कर रहा है, लेकिन वास्तव में रिश्ते नाते में दरार हुई है, जिसका फायदा केवल और केवल हिंदुस्तान को हो सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि तरीके तालिबान पाकिस्तान, तालिबान, DLA जो है, ये सब मिलकर POK में भी कार्रवाई कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, पुख्तूनख्वा में भी कर रहे हैं, और इसके पीछे तालिबान भी है, तरीके तालिबान भी है, POK भी और हिंदुस्तान भी है। जबकि हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं, केवल आप अपनी नीतियों की वजह से। सर एक क्वेश्चन और अब मैं पूछना चाहूंगी कि जैसा कि पुरानी मेरा क्वेश्चन है कि जैसा कि आपने कहा कि सब चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के पास बहुत ज्यादा मिनरल्स वैल्यू है और चाइना भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, अमेरिका भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। इन सब के बीच जब भारत से अफगानिस्तान की दोस्ती होगी तो जाहिर सी बात है कि चाइना भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि किस तरह से ब्रेकअप हो, और अमेरिका भी करेगा। तो ऐसे में क्या अफगानिस्तान डरेगा और जो उसने दोस्ती का कदम हाथ बढ़ाया है वो पीछे वापस लेगा, या अब उन्होंने सोच लिया है कि भारत से दोस्ती करनी है? देखो, जहाँ तक हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का ताल्लुक है, हमारे हज़ारों साल से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और ये हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्ट्स है, इनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है इस विजिट के माध्यम से। अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि जब अफगानिस्तान के ऊपर आपदा आई है, जब कोविड आया, तो हिंदुस्तान ने उनको फ्री वैक्सीन दिया। जब वहाँ भूखमरी हुई यूक्रेन की लड़ाई की वजह से, तो हिंदुस्तान ने 50,000 टन ऑफ मीट जो है मुफ्त में दी। जब अर्थक्वेक वहाँ आया, तो हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। अभी भी जो घर वहाँ नष्ट हुए, हिंदुस्तान ही वॉलंटरली उन घरों को रिबिल्ड कर रहा है। उनका पार्लियामेंट बनाया है, उधर एक डैम बना रहा है, फिर बड़े एक्सप्रेस हाईवेज बनाए हैं, हर प्रकार से हिंदुस्तान उनकी मदद कर रहा है विदाउट आस्किंग एनीथिंग। इससे साफ तौर पे वहाँ के लोग जो है तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते और मजबूत हों, और मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से चाइना या पाकिस्तान या अमेरिका जो है इसमें दरार डाल सकता है। सर एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, ये सब बातें कि जैसे अफगानिस्तान ने कदम बढ़ाया दोस्ती का, सबको लग रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और जिस तरह से भारत का रिस्पांस रहता है इन देशों के लिए, चाहे वो देश कुछ भी करते रहे, लेकिन भारत जब मुसीबत की घड़ी आती है तो हमेशा साथ खड़ा रहता है इन देशों के। आपको लगता है जिस हमारे संबंध थोड़े बिगड़े बांग्लादेश से भी, श्रीलंका से भी, म्यांमार से भी, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनको भी ये समझ में आएगा कि एक अच्छा दोस्त साथ पे खड़ा है, उससे बिगाड़े नहीं, दोस्ती बनाए। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जब श्रीलंका में जबरदस्त इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई, तो हिंदुस्तान ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर था। हिंदुस्तान ने करीब $2 to $4 बिलियन वर्थ ऑफ उनको एड दिया बिना किसी शर्तों के। जबकि चाइना देता है तो उनके पीछे शर्तें होती है, हिडन एजेंडाज होते हैं। हिंदुस्तान का कोई हिडन एजेंडा नहीं था। आप देखोगे जब मालदीव प्रो चाइना हो गया, और जब उनको अब तक डिफिकल्टीज आई, तो हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। मालदीव के साथ रिलेशन इंप्रूव हो गए, श्रीलंका के साथ इंप्रूव हो गए। इसी माफिक साफ तौर पे नेपाल को भी समझ आ जाएगा, बांग्लादेश को भी समझ आ जाएगा, और जहाँ तक म्यांमार का समझ है, उनको सबको पता है कि हिंदुस्तान जो है केवल और केवल उनकी भलाई चाहता है, उनकी उन्नति चाहता है, उनके लोगों के जीवन को इम्प्रूव करना चाहता है। हिंदुस्तान ने म्यांमार को भी, नेपाल को भी, बांग्लादेश को भी कोविड वैक्सीन उसमें दिया। इनको जब भूखमरी हुई, इनको फ्री राशन भी दिए, और हर बारी जब इनकी कोई नेचुरल मैन मेड आपदा आती है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑलवेज अवेलेबल। तो आपने इतनी सारी जानकारी दी, और मतलब यही है कि कोई भी देश जैसे अफगानिस्तान को समझ में आ गया तो और देशों को भी समझ में आएगा। और ये सर ने भी बोला कि बहुत अच्छी बात है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे देश के रिश्ते सुधर रहे हैं, अफगानिस्तान को समझ में आ गया है, और ये हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि आसपास जितने भी देश हैं उससे भारत के कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगेंस्ट ही चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में अफगानिस्तान की दोस्ती हमारे लिए अच्छी रहेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमारे चैनल को। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।